वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियो पसंद आ रही तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये माय एम्प्रेस का सेकंड पार्ट है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक तो कीजिए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं। तो माय एम्प्रेस का सेकंड पार्ट शुरू करते। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि तेहंग बोल रहा था कि मदर क्वीन को कि छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। फिर किंग को लगेगा मैं गलत हूँ, मैंने उन्हें वो किया होगा, शायद गलती मेरी होगी, छोड़ दीजिए। फिर वो वहाँ पे बैठा हुआ था तो जॉन्गकुक बोलता है कि क्या वो मैं नहीं, ऐसा नहीं है तेहंग, मेरी बात। फिर बोलते हैं नहीं किंग, आपको मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको मुझे सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। आप किंग हैं और आपकी होने वाली वाइफ है वो, जो आप उससे प्यार करते हैं, तो उनकी बात ही सुनेंगे आप। मुझसे तो मैं ही गलत रहूँगा, तो कोई बात नहीं। तो मैं ना, फिर वो मदर क्वीन से कहती है कि मदर क्वीन मैं अपने कमरे में जाऊँ, अपने महल में जाऊँ, मुझे ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। फिर बोलते हैं मैं इसको मैं खुद, मदर क्वीन बोलती है, मतलब जिन बोलती है, वो बोलता है कि मैं इसे खुद पनिशमेंट दूंगा। फिर तेंग बोलते हैं मदर छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप ऐसे छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, हम इसे जाने देते हैं। फिर बोलता है कि ऐसे कैसे जाने दो, अगर उसकी वजह से अगर तुम्हें मेरे ग्रैंड चाइल्ड को कुछ हो जाता तो। फिर तेयांग बोलता है नहीं, कुछ नहीं हुआ है ना, देखिए आपका ग्रैंड चाइल्ड बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मॉम प्लीज़ मेरी बात सुनिए, मैं जो बोल रहा हूँ उसे सुनिए और प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। फिर बोलता है आप मेरी बात थोड़ी सी तो सुन लीजिए। फिर मदर क्वीन बोलती है कि तुम चाहते थे ना, तुम अपने घर जाओ अपने माता पिता से मिलने के लिए। फिर तेयांग ने बड़ी बड़ी आँखें, मतलब उनका टेडी बियर जैसी आँखें दिखाता है, बोलता है कि आप मुझे जाने दोगे। फिर बोलता है हाँ तुम जाओ, वहाँ तो तुम खुश रहोगे, ऐसे ऐसे ही तुम्हें दुख नहीं होगा, अपने मॉम डैड के पास रहोगे तो बहुत अच्छा होगा। फिर जॉन्गकुक बोलते हैं मॉम। फिर बोलता है कि क्या मॉम, तुम उसके साथ वक्त नहीं गुजारते, फिर तुम्हें क्या हुआ, तुम अपने लीज़ा के साथ रहो, मैं उसे पनिशमेंट नहीं दे रहा, तेहंग ने मना किया है। फिर तेहंग बोलता है तब मैं कल चला जाऊँगा। फिर ना वहाँ पे डॉक्टर आता है, मतलब फिजिशियन आता है, बोलता है कि नहीं आप 2 दिन तक मत कहीं पे भी ट्रैवल मत कीजिए। फिर ना मतलब जॉन्गकुक बोलता है हाँ बेबी के लिए अच्छा नहीं है। फिर ना तेहंग बोलता है कि आपको बेबी की चिंता भी है। वो बोलता है मतलब क्या तुम्हारा, मैं उसका फादर हूँ, मुझे उसका चिंता क्यों नहीं होगा। फिर बोलता है तेहंग बोलता है आई एम सॉरी किंग, मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर बोलता है तुम्हारा क्या मतलब था। फिर बोलता है नहीं मुझे माफ़ कर दीजिए। वो ना अपने हेड को झुकाता है, अपने शरीर को झुकाता है। फिर ना उसके अबडोमेन में पेन होने लगता है। तो ना उसे किसी को नहीं बताता, मतलब नहीं बता रहा था। तो ना वो ना जिमिन का हाथ पकड़ लेता है। फिर जिमिन समझ जाता है, फिर बोलता है हाँ चलो चलो। फिर बोलता है हाँ चलो। फिर ना वो बहुत स्लोली चल रहा था तेहंग। तो वो ना किंग से और मदर क्वीन से इजाज़त लेता है अपने रूम के लिए जाने के लिए। तो वो ना चल रहा था, बहुत स्लोली चल रहा था। तो जॉन्गकुक को पता चल गया था कि उसके एब्डोमेन में पेन हो रहा है, उसका मतलब उसका हाथ उसके पेट में था। तो ना बहुत स्लोली चल रहा था और एक हाथ जिमिन ने पकड़ा हुआ था। तो जिमिन मतलब जॉन्गकुक वहाँ पे जाता है और वो ना पहले लीज़ा को बोलता है अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे पैलेस में जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। फिर वो ना लीज़ा थोड़ा सा डर जाती है, तो बोलती है किंग मेरी बात। फिर बोलता है
तुम्हारी बात मैं बाद में सुनूंगा, पहले जाओ। फिर बोलता है ठीक है किंग, आप जैसा कहें। ऐसा बोल के वो ना वहाँ से चली जाती है। फिर ना जंगकुक वहाँ पे जाता है और तेयंग को गोद में उठा लेता है। तो ना तेयंग डर जाता है, बोलता है कि किंग आप क्या कर रहे हो। फिर बोलता है तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ देता हूँ मैं, तुम्हें पे प्रॉब्लम हो रही है चलने में। फिर तेयंग बोलता है नहीं किंग, मुझे उतार दीजिए। फिर बोलता है कि मैंने तुमसे पूछा। फिर तेयंग बोलता है कि आपने मुझसे नहीं पूछा है, लेकिन प्लीज़ आपको इतना प्यार मतलब इतना दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। सब लोगों को पता है कि आप मुझे पसंद नहीं करते, तो आपको दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है किंग, आप मुझे उतार दीजिए। फिर जंगकुक बोलता है तेयंग तुम बहुत बोल रहे हो। फिर बोलता है नहीं किंग, मेरी बात सुनिए, आपको इतनी दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मदर क्वीन ने क्या फिर से फ़ोर्स किया है ये सब करने के लिए, तो प्लीज़ मत कीजिए। मैं उनसे बात कर लूँगा कि आपको फोर्स ना करे। तो ना फिर तेयंग जंगकुक ना उसे देखने लगता है। फिर बोलता है किंग मुझे उतार दीजिए। फिर ना वो खुद उतर जाता है और बोलता है थैंक यू किंग, आपको दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ऐसा बोल के जो तेयंग बहुत धीरे धीरे जिमिन को पकड़ के चला जाता है। जिमिन कुछ कह नहीं सकता था, वो किंग है, लेकिन उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर ना धीरे धीरे तेयंग जा रहा था और जंगकुक उसे देख रहा था कि जंगकुक को तेयंग का बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि पहले का जो तेयंग था जो उसके पीछे पीछे घूमता था, उससे उससे बोलता था कि वो उससे प्यार करता है, कि उसके साथ उसे वक्त गुजारना है। तो उसने बहुत बार कहा था कि उसके साथ वक्त गुजारना है उसे। तो अभी जो तेयंग था एकदम अलग था कि अभी उससे वो दूर रहना चाहता है। फिर ना तेयंग अपने कमरे में जाता है, जिमिन उसे लेटाता है। लेटाने के बाद फिर वो ना जिमिन चिढ़ रहा था कि अभी उससे क्यों तुम्हारा इतना फ़िक्र हो रहा है। फिर ना तेयंग बोलता है छोड़ो ना, मदर क्वीन ने शायद उन्हें फोर्स किया होगा, इसीलिए उनको मेरे साथ बात करने ऐसा बिहेव करने के लिए फोर्स किया होगा, जाने दो। फिर ना जिमिन बोलता है कि तुम घर जा रही हो, जाओगे। फिर बोलता है हाँ तुम चलोगे मेरे साथ। फिर बोलता है हाँ मैं शुगर को बोल दूँगा कि मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। फिर बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ जाने की ज़रूरत नहीं है। तेयंग बोलता है, फिर बोलता है शट अप, मैं तुम्हारे लिए नहीं जा रहा हूँ, मुझे भी मेरी फैमिली से मिलना है। फिर ऐसा बोल के और तेयंग हंसता है, बोलता है हाँ हाँ मुझे पता है, तुम कुछ दिन पहले ही मिल के आए हो। फिर बोलता है हाँ मुझे वापस मिलना है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। फिर बोलता है अच्छा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी मुझे सोने दो। फिर बोलता है कि मैं क्या हीलर को वापस बुलाऊं। फिर बोलता है नहीं अभी ठीक हूँ मैं, अभी ठीक हूँ मैं। तो ना वो बोलता है अच्छा ठीक है तुम ठीक हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, अभी यहाँ पे हूँ, मैं नहीं जा रहा। फिर बोलता है नहीं जो शुगर है उनको तुम्हारी ज़रूरत होगी। फिर बोलता है उसे मेरी ज़रूरत नहीं, उसे वो काम से ही उसे फुर्सत नहीं है। फिर बोलते हैं क्या सच में उन्हें काम से ही फुर्सत नहीं है, मैं उनसे बात करूँगा कि वो मेरे दोस्त से बात उन्हें तुझे वक्त क्यों नहीं देता। फिर बोलता है हाँ माई इम्प्रेस, हमारी इम्प्रेस तो कितनी अच्छी है। फिर बोलता है तेयंग बोलता है जिमिन मुझे टीज़ मत कर। फिर बोलता है कि मैं टीज़ नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। फिर बोलता है नहीं, उनकी शादी के बाद अब मैं इम्प्रेस नहीं रहूँगी, लीज़ा इम्प्रेस बन जाएगी। फिर बोलता है उसे जंगकुक को उसमें क्या दिखता है। फिर तेयंग बोलता है कि वो उनसे प्यार करते हैं, इसीलिए शायद प्यार में कुछ देखा नहीं जाता, जैसे तुझे और शुगर हैंग को हुआ है। शुगर हैंग को क्या तेरे अलावा कोई दिखता है। फिर बोलता है नहीं, तो वैसे ही किंग को भी लीज़ा पसंद है, उन्हें उनसे प्यार है, इसीलिए वो उनके साथ है। तो अपनी बकवास बंद कर और मुझे सोने दे। फिर वो तेयंग सो जाता है। तो ना वहाँ पे ही
जंगकुक वहाँ से नहीं गया था। दूसरी तरफ जंगकुक वहाँ से नहीं गया था। वो जब तक ताehyung अपने महल में ना गया हो तब तक ताehyung को ही देख रहा था कि उसे ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था कि ताehyung उसे अभी अटेंशन नहीं दे रहा है, उसके पीछे पीछे नहीं घूम रहा है, उसे नहीं बोल रहा है कि उससे प्यार करने के लिए। पहले पहले तो उसने कितनी बार कहा है कि उससे प्यार करे। तो ना वो अपने गार्ड्स को बुलाता है, बोलता है कि उस दिन का तहकीकात करो कि क्या हुआ था, कि सच में ही क्या लीज़ा ने तुम्हारी इम्प्रेस को पानी में गिराया था या नहीं। मुझे सब कुछ जानना है, एकदम सच। कोई भी नहीं। उसने अपने गार्ड को जब अपने लेफ़्ट हैंड को बोला था, जो कभी भी उसके साथ बिट्रे नहीं करेगा, क्योंकि वो जेहब था। तो ना वो जेहब से बोलता है, फिर बोलता है अच्छा यस किंग, मैं करता हूँ। फिर बोलता है अच्छा ठीक है, मुझे जल्दी से जल्दी वो चीज़ों की इंफॉर्मेशन चाहिए। फिर ना जेहब सारी इंफॉर्मेशन, सारी चीज़ें, मतलब जो वो जान चुका था कि क्या क्या हुआ था, तो ना वो बोलता है कि किंग मुझे सब कुछ पता चल गया है। फिर बोलता है, जंगकुक बोलता है बोलो। फिर बोलता है कि किंग, फिर ना वो बहुत ज़्यादा ही क्या बोलते हैं मतलब नर्वस हो रहा था। फिर ना जंगकुक बोलता है जय होप। फिर जय बोलता है यस किंग। फिर बोलता है कि इम्प्रेस की कभी कोई गलती नहीं थी, लीज़ा मैम ही उसको बुली करती थी, सारी गलती लीज़ा मैम की थी। लीज़ा मैम ने उन्हें पानी में धक्का दिया था और वो जब से आए हैं उन्हें बुली भी किया जाता था। उनके शरीर में थोड़े थोड़े जो छोटे हैं वो लीज़ा मैम की वजह से है, क्योंकि उन्होंने उन्हें मारा भी था। फिर बोलता है क्या वो किंग कोई मतलब इम्प्रेस है, फिर भी उसने मतलब कैसे। फिर बोलता है कि किंग एम्प्रेस अपनी पोजीशन का किसी पे भी रौब नहीं झाड़ता। वो बहुत काइंड हार्टेड है और वो किसी पे ऊपर ही अपना ये रौब नहीं झाड़ते। और ये बोलते हैं कि वो इम्प्रेस नहीं, उनका दोस्त बनना चाहते हैं। तो उन्होंने कभी भी अपने इम्प्रेस होने का रौब ना कभी लीज़ा मैम पे दिया है, ना ही किसी और सर्वेंट पे। तो आपने गलती कर दी कि हर बात पे आपने इम्प्रेस को दोषी ठहराया है, लेकिन इम्प्रेस की कोई गलती थी ही नहीं। तो वो ना फिर जंगकुक को सब जब पता चलता है ना, उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि अभी उसे फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि वो ना ते को बहुत ज़्यादा मिसट्रीट करता था, उससे बहुत मतलब बड़ी बड़ी बातें बोलता था कि लीज़ा उससे बोलती थी कि उससे चोट इम्प्रेस ने दी है, तो उसने ते पे हाथ भी उठाया था। तो ना उसे याद आता है कि जब मैंने इम्प्रेस पे हाथ उठाया जिस इंसिडेंट पे, तो उसमें गलती किसकी थी। फिर जेहब बोलता है कि लीज़ा मैम की। फिर बोलता है कैसे, क्योंकि लीज़ा मैम ने इम्प्रेस को धक्का दिया था, तो ना वो मतलब बैलेंस बिगड़ गया था उनका, तो उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया था, इसीलिए उन्हें चोट आ गई थी। तो गलती उनकी थी, उनकी वजह से उन्हें चोट लगी, फिर इम्प्रेस को भी चोट लगी। फिर जंगकुक सोचता है कि मैंने उसे कितना ज़्यादा भोग किया है, कितना ज़्यादा उससे हार्म किया है, फिर भी उसने कभी भी शिकायत नहीं की, कभी भी मुझे ये नहीं बोला कि आप गलत हैं, कभी उसने मुझ पे इल्ज़ाम भी नहीं लगाया। फिर जय बोलता है आपने गलत किया है किंग, आपने हमारी एम्प्रेस के साथ बहुत गलत किया है, आपको अपनी गलती माननी चाहिए और एम्प्रेस को जाके बोलना चाहिए। फिर जंगकुक जेहब को देखता है, बोलता है कि आपने सही कहा है, मैं लीज़ा के प्यार में अंधा होके मैंने उससे चोट पहुंचा दी,
कि मैंने ये तक नहीं सोचा कि वो प्रेग्नेंट था तब। तो फिर बोलता है कि किंग, क्या आप जाना चाहेंगे एम्प्रेस के पैलेस पे? फिर बोलता है मैं अभी जाऊँगा। दूसरी तरफ तेहंग अपनी सारी चीज़ें जो उसे लेके जानी थी उसे पैक करवा चुका था। तो ना वो रेडी हो रहा था कि वो जाएगा। पहले मदर किंग से परमिशन लेके फिर वो अपने मॉम डैड के पास चला जाएगा। फिर ना वो मदर क्वीन के पास जाता है। और दूसरी तरफ जोंगकुक भी तेहंग के पैलेस में आता है। उसे जानना था कि तेहंग अभी तक नहीं गया होगा, शायद उसने उससे परमिशन नहीं ली, उसने उसे भाई नहीं कहा, तो इसीलिए उसे पता था कि अभी तक नहीं गया है। तो ना जिमिन और उसकी सारी चीज़ें मतलब पैक हो चुकी थी। फिर सिर्फ मदर क्वीन से मतलब तेहंग मिलने गया। तो ना तेहंग मदर क्वीन से एक बात बोलता है कि मदर क्वीन, मदर, क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? आपने बोला था जब मैंने आपको ये खुशखबरी दी थी तो आपने बोला था मैं जो चाहूँगी आप वो देंगे मुझे। फिर बोलते हैं हाँ मैंने बोला था, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? तो ना तेहंग बोलता है कि मैं डिलीवरी तक मैं अपने माँ बाबा के साथ रहना चाहता हूँ, पिताजी माताजी के साथ रहना चाहता हूँ। फिर ना जो मतलब जिन देखते रहता है तेहंग को। फिर बोलता है कि तुम क्या जोंगकुक से नाराज़ हो? फिर बोलता है नहीं, मैं उनसे नाराज़ क्यों रहूँगा? बोलता है वो मुझे नहीं चाहते हैं, वो दूसरी शादी कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती मैं यहाँ रहूँ और मेरी तबीयत और ख़राब हो जाए। मैं बोलूँगी कि ये मुझे इफ़ेक्ट नहीं करेगा तो ये गलत होगा मदर। मैं प्लीज़, मैं आपसे बेग कर रहा हूँ कि मैं नहीं रहना चाहता यहाँ पे। फिर बोलता अच्छा ठीक है, ऐसे पैनिक मत करो, तुम अभी जाने वाले हो, अच्छा ठीक है, तुम वहाँ पे ही बेबी को डिलीवर कर सकते हो। फिर ना तेहंग उनसे मतलब जिन को हग कर लेता है, बोलता है थैंक यू सो मच मदर। फिर ना वो जिन बोलता है क्या तुम जोंगकुक से मिलके नहीं जाओगे? फिर बोलता है तेहंग बोलता है कि किंग मुझसे मिलना नहीं चाहेंगे। तो फिर इसीलिए तो मैंने जब भी मैं जाता हूँ उससे उन्हें बोल के जाता हूँ तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उन्हें अच्छा नहीं लगता कि मैं उन्हें जाके मतलब बोलूँ ये सब। उन्हें मेरी आवाज़ अच्छी नहीं लगती, मतलब मैं नहीं चाहती वो इरिटेट हो जाए, उनका मूड ख़राब हो जाए। तो इसीलिए मैं ना ही बोलूँ तो ही अच्छा है, मैं चली जाता हूँ। फिर बोलता है कि मैंने तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर दी ना तेहंग? फिर बोलते हैं नहीं मदर, आप क्या बोल रहे हो? फिर ना जिन तेहंग को हक करके रोने लगता है, बोलता है आई एम सो सॉरी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम जैसे प्यारे लड़के को मेरे बेटे से शादी करके तुम किसी और से शादी करते तो तुम बहुत खुश होते। मेरी मति मारी गई थी कि मैंने मेरे बेटे के लिए इतना अच्छा, एकदम परी, एकदम दिल सोने जैसा जिसे लाया था, उसने तो उसे ठुकरा दिया। मुझे पता है तुम उसके साथ अभी रहना नहीं चाहते हो, तुम बहुत ट्राई कर चुके हो, अब तुम थक चुके हो तेहंग, मुझे पता है। आई एम सो सॉरी टेडी बेयर, मुझे माफ़ कर दो। फिर ना वो उसे हग करके रोने लगता है। फिर ना तेहंग बोलता है आप सॉरी क्यों बोल रहे हो, आपकी कोई गलती नहीं है। फिर ना जिन बोलता है मेरी ही गलती है तो प्लीज़ आई एम सो सॉरी। फिर ना ऐसा बोल के मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आप लोगों को कहानी पसंद आ रही होगी। गाइस मैं सैटरडे संडे स्पेशल एपिसोड भी डालूँगी, प्लीज़ गाइस लाइक कर दो ना, लाइक करने में क्या